यानी कि एक नोज पिन के $65 उन्होंने बोले। और ये देखो फाइनली खुदा मार ही दिया। और जो टैक्स होता है वो फ्री कर दिया जाता है, यानी जहाँ पे सिर्फ ब्रांड के नाम पे कपड़े सेल हो रहे थे, वह अमेरिका में इंडियंस के साथ रेसिज्म होता है, भेदभाव तो अपने ही करते हैं यहाँ पे भी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ शांति चौधरी और हम लोग रहते हैं अमेरिका में। आज हम आए हैं किसी स्पेशल मकसद से यहाँ पे खरीदी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो हम जिस मकसद से आए थे वो तो हमें लास्ट में याद आया, लेकिन यहाँ हमने पूरा का पूरा मॉल घूम लिया। इसमें लगभग 400-500 से भी ज्यादा दुकानें थी, जिनमें कुछ कपड़ों की दुकानें थी, कुछ ज्वेलरी की दुकानें थी। यहाँ पे आते बच्चों ने रो दिया था। अब क्यों रोए वो मैं आगे दिखाती हूँ, क्योंकि अब बच्चे इतने भी छोटे नहीं है कि वो कुछ जिद करे और मैं मना करूँ तो रो दे। तो रीजन कुछ और था। यहाँ पे हमने देखा था एक बोर्ड जिसपे लिखा था फ्री पियर्सिंग। अब फ्री पियर्सिंग का बोर्ड देखते ही मैं दोनों बच्चों को लेके अंदर घुस गए। बच्चे नाना कर रहे थे, लेकिन फिर दिया ने तो सबसे पहले अपनी ब्रेवरी दिखाई, बहादुरी दिखाई और बैठ गई अपनी जगह पे पियर्सिंग की तैयारी करवाने। क्योंकि दिया कब से मेरी जान खाए जा रही थी कि मुझे मामा नोज पियर्सिंग करवानी है, तो आज मुझे मौका मिला और मैंने दोनों बच्चों को यहाँ पे नोज पियर्सिंग करवा ली थी। लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री नहीं था। बाहर बोर्ड फ्री का ऑफकोर्स लगा था, लेकिन अंदर आते ही उन्होंने बोला कि अगर आप 14 कैरेट्स की नोज पिन चूज करते हो तो उसमें ये फ्री। और $65 एक पियर्सिंग के थे, यानी कि एक नोज पिन के $65 उन्होंने बोले। और दिया सच में नोज पियर्सिंग के टाइम बिल्कुल भी नहीं डरी और उसने एक ही झटके में फटाक से नोज पियर्सिंग करवा ली। 2-3 बार उसके निशान लगाने में उसने गलती की थी, तो हमने थोड़ा सा फिक्स किया था कि कौन सी जगह पे हमें एग्जैक्टली नोज पियर्सिंग करवानी है। लेकिन उसके बाद में उसने एक झटके में फटाक से दिया कि नोज पियर्सिंग कर दी थी, और जिसमें दिया को ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ था। लेकिन अंजलि के वक्त आप देखना, इसको हमने बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी मनाने में, क्योंकि इसको अच्छा तो लगता है पियर्सिंग करवाना, लेकिन बहुत डर रही थी। दिया को बोल रही थी हाथ दे मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ। वैसे तो घर में दोनों बहुत झगड़ती है, लड़ती है, लेकिन यहाँ पे आई ना तो ऐसी जरूरत पड़ी दिया की वो रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज तेरा हाथ दे, मैं हाथ पकड़ के ही करवाऊंगी, नहीं तो मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे अंजलि के पहली बार में निशान तो सही जगह पे लग गया था, लेकिन जैसे ही वो पियर्सिंग करने लगी तो अंजलि बीच में ही डर के मारे चिल्लाने लग गई और उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। No. Wait. I got you. It's okay. मेरे एक बार को चढ़ा लिया। You said it a second later, I would have done it. यहाँ पे जैसे तैसे दिया ने और जो नोज पियर्सिंग कर रही थी उसने दोबारा से इसका हौसला बढ़ाया और फिर से इसको रेडी किया। और यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा इसकी दादी का डर बताया कि दिया ने अब करवा ली है तो तुझे भी करवानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी दादी जी आपको बोलेंगे फिर। और ये देखो फाइनली खुदा मार ही दिया। और सच में देखने में तो हमें भी ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा या बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ सेकेंड्स का ही दर्द था, उसके बाद ठीक था। लेकिन अंजलि बीच में इतनी बार वो उछली और इतनी बार डरी ना, तो उसका लास्ट तक काफी दर्द कर रहा था, ऐसे बोल रही थी। तो टिश्यू पेपर से वो दबा दबा के चल रही थी पूरे रास्ते। वहां से निकलने के बाद बच्चों ने कुछ स्टेशनरी शॉपिंग की, जिसमें स्कूल के सप्लाईज वगैरह थे। अब आप सोचोगे भाई स्कूल तो खुलने में भी 1-1.5 महीना पड़ा था, इतना जल्दी क्यों? तो इनका कहना है बच्चों का कि भाई जब स्कूल ओपन होती है तो यहाँ अमेरिका में क्या करते हैं कि जो स्कूल स्टफ्स होते हैं, स्कूल सप्लाईज होते हैं, जो स्टेशनरीज होती है, उन पे जो टैक्स होता है वो फ्री कर दिया जाता है, यानी कि टैक्स नहीं लिया जाता। 1 हफ्ते के लिए ऐसी कुछ स्कीम वगैरह आती है और उस दौरान ये सारा जो स्कूल सप्लाई का सामान होता है वो आउट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 6% टैक्स लगता है चीजों पे। ये स्टेट वाइज अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ अलाबामा में 6% लगता है। और अगर हम $100 की चीज खरीदते हैं तो उस पे $6 की छूट मिल जाती है, वही वाला जो टैक्स लगता है वही छूट मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टफ आउट होने की ज्यादा संभावना रहती है लास्ट में, इसलिए बच्चों ने बोला कि एडवांस में खरीद लेते हैं। अब इन्होंने क्या क्या खरीदा है, क्या क्या लिया है स्कूल सप्लाईज के लिए, क्या क्या चाहिए इनको, घर पे ले जाके बच्चे ओपन करके आपको एक एक चीज दिखाएंगे। वो सेकंड पार्ट में आएगा, जिसमें बच्चे दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें स्कूल के लिए कंपलसरी होती है और क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए। और कुछ चीजें हाइजीन से रिलेटेड भी इनको साथ में रखनी पड़ती है स्कूल में। वैसे तो बच्चे बोल रहे हैं कि स्कूल ओपन होने से 1 वीक पहले वो एक बैग पैक का वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कल सारी चीजें ओपन करके आपको दिखा देंगे क्या क्या लाए हैं। स्टेशनरी खरीदने के बाद हम बाय मिस्टेक ऐसी दुकान में घुस गए, ऐसे मॉल में घुस गए जहाँ पे सिर्फ ब्रांड के नाम पे कपड़े सेल हो रहे थे। वैसे तो यूजुअली टैग लगे होते हैं प्राइजेस के, लेकिन यहाँ पे जो टैग लगे थे कपड़ों पे वो लगे थे ब्रांड्स नेम के टैग। तो मैं ठहरी पक्की मारवाड़न, ऐसे तो अपने बच्चों को वैसे ब्रांड्स के नाम पे तो पैसे वेस्ट नहीं करने दे सकती थी। और वैसे भी मेरे बच्चे इतने समझदार है कि वो ऐसी फालतू की चीजों में ज्यादा ब्रांड के नाम पे उछल के पैसे वेस्ट नहीं करते हैं। तो इन्होंने भी जैसे प्राइस देखा तो इन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे कपड़े काफी महंगे हैं और इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं है, तो नहीं लेंगे। इसलिए हम देखते देखते यहाँ से पूरा मॉल घूम लिए, क्योंकि यहाँ पे घूमने फिरने के कोई पैसे नहीं थे और काफी अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली और एक्सप्लोर भी की। तो ओवरऑल हमने सिर्फ
मॉल को घूमा, यहाँ पे एंजॉय किया। लेकिन फिर भी बच्चों को जब भी आप बाहर शॉपिंग के लिए ले जाओ तो उनको प्यार से शॉपिंग पे जाने से पहले कुछ चीजें सिखानी चाहिए, जैसे कि पैसे की वैल्यू क्या, हमें कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी चीज इतनी जरूरी है कि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा तो उसके लिए पैसे वेस्ट करो चलेगा, पैसे खर्च करो चलेगा। लेकिन ऐसी चीजें जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, तो कोई भी चीज लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि भाई क्या इस चीज के बिना भी हमारा काम चल सकता है। तो वो क्या बच्चे इतनी जिद नहीं करेंगे हर चीज के लिए बच्चे मार्केट में, फिर उनको वो रियलाइज हो जाता है कि कौन सी चीज जरूरी होती है कौन सी नहीं है। और किसी में अगर फालतू के ऐसे पैसे वेस्ट होते दिख रहे हैं तो वो खुद से ही मना कर देते हैं। इस मॉल से हमने ज्यादा कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, एक दो चीजें ही ली थी बस, और उसके बाद में हम चल दिए थे वापस एग्जिट की तरफ। लेकिन उससे पहले मुझे ये फादर्स डे वाला ऑफर दिखा और मुझे याद आया कि बच्चों आप जिस मकसद से आए थे वो तो भूल ही गए हो, तो उनको याद दिलाया कि अब अपने पापा के लिए भी फाइनली कुछ गिफ्ट ले ही लो। लेकिन यहाँ अंदर जाते ही हमें मिला एक सरप्राइज, क्योंकि ये जिनकी दुकान थी वो शायद इंडियन थे या पाकिस्तानी थे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली जब हमारे देसी लोग मिलते हैं ना तो एक दूसरे को ऐसे इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, बस मुंह मोड़ लेते हैं। पता नहीं यहाँ इंडियंस में क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन देसी से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता है, खुद को ऐसे जताता है जैसे मैं आ गया हूँ तो कोई और आना ही नहीं चाहिए, ये क्यों आए हैं और ये अपने इंडियंस क्यों आए। मतलब दूसरों के साथ भी अगर हमें अपने स्टोर में या अपने सामने देखते हैं तो ऐसे शर्मिंदगी महसूस हो वैसा बिहेव करते हैं। ऐसा हर जगह होता है, यहाँ पे नहीं, मैंने हर जगह यहाँ अमेरिका में ये चीजें देखी है कि जब भी अपना कोई देसी मिलता है मॉल वगैरह में तो या तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है या फिर सामने देखता ही नहीं है। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई अनजान भी हमें मॉल में अगर आई कांटेक्ट हो जाता है तो वो हाय हेलो कर देता है, हाउ यू कैसे हैं ये सब पूछ लेते हैं। लेकिन जो अपने देसी होते हैं ना वो अपनी अक्कड़ से बाहर नहीं आते हैं। और आजकल जैसा माहौल चल रहा है वर्ल्ड में तो मुझे ऐसे भी काफी सवाल आते हैं, क्या अमेरिका में इंडियंस के साथ रेसिज्म होता है, यानी कि भेदभाव होता है। तो यहाँ पे जो लोकल पीपल होते हैं वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव तो अपने ही करते हैं यहाँ पे भी। बाकी अगर हम यहाँ के सारे रूल्स फॉलो करें, अच्छे से सिविक सेंस दिखाएं, यहाँ गंदगी ना फैलाएं, यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से रहे तो कोई रेसिज्म जैसी कोई बात नहीं होती, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इंडियन लोगों की भी। एनीवे तो फाइनली हम यहाँ पे एग्जिट कर गए और जैसे ही बाहर आए तो बच्चों को जो बाहर की हवा लगी नोज पे तो फिर से अंजलि को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वैसे दिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंजलि बार बार अपने नोज पे वो टिश्यू पेपर रखे जा रही थी और बोल रही थी बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा हवा लगने की वजह से। यहाँ पे दिया को देखो लग रहा है जैसे इसने नोज पियर्सिंग करवाई, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एकदम बिंदास गर्ल की तरह चल रही है शॉपिंग वाले बैग लेके और मस्ती में। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइंग करके अपने नोज को भी दिखाएगी, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि अब बाहर आ गए तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो दिखा अच्छे से अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी थी और इतना टाइम भी नहीं मिला था ठीक से देख भी पाऊं। आज हमने जितनी भी शॉपिंग की उनके सारे मॉल थे वो यहीं पे एक दूसरे के सटे हुए थे, ज्यादा दूर नहीं थे, इधर उधर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे हमें काफी टाइम तक घूमते रहे तो उसमें काफी थक गए हैं। और आगे का जो स्कूल सप्लाईज का अनबॉक्सिंग का वीडियो आएगा वो सेकंड पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय। और जाते जाते मैं आपको एक और चीज भी बता देती हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि बच्चों ने ये फेस पे स्टार जैसा क्यों लगा रखा है, तो ये पिंपल पैच है और कुछ नहीं है। यानी कि जहाँ पिंपल होता है वहाँ पे उस पे लगाने के लिए पैचेस आते हैं तो वही लगा रखे हैं।